महाशक्ति, उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुकी हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागिए देवी, और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभव कार्य आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है, और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान दूं? देवी, मेरी तो मात्र दो ही प्रबल इच्छाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है, उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करे। मैं महाशक्ति हूं, किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
आभा कैसी? कहीं कोई अनिष्ट? नहीं 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 नहीं, अब सब कुशल और मंगलमय ही होना चाहिए। राम जानकी अवध को जाना, लाए कुबेर पुष्पक याना। पुष्पक आकारा को बढ़ाई, वानर सेना जामह समाई। सिया राम जय हनुमान। जा रहे लंका से रघुवीरा, हनुमत संग सब भाव विभोरा। त्रिजटा नैन अश्रु भर आई, वैदेही गले बढ़ के लगाई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम त्रिजटा, आपने एक अभिभावक की भांति सीता की रक्षा की है। मैं आपको वरदान देता हूं, अब से अशौच और नियम आदि से जो भी पूजा होगी उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। आप सदैव सीता की प्रिय बनी रहेंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों को मेरा नमन।
जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहाँ है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है जो कभी दिखाई देता है, कभी लुप्त हो जाता है? सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम में से किसी के भी निकट आने का साहस नहीं कर सकते। हाँ प्रभु श्री राम, हनुमान का कथन सत्य है। हनुमान को पिशाचों पर विजय प्राप्त है। जहाँ हनुमान होंगे या इनका नाम होगा, वहाँ किसी को पिशाच बाधा कभी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने। ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा। और तुम सब इस पाप में भागीदार हो। तुम सब, और तुम सब इस महापाप के फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे। ब्रह्म राक्षस। और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा। और हमारी ही तरह गति होगी। तुम सबकी हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी। रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था। इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है, तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही हूं। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया, तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, यह आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से
स्वयं को मुक्त कर ले। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निषिद्ध ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम, भगवान शिव सर्वपातक हरता हैं। उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामवंत जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर जो ब्रह्म हत्या का दोष है उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है, और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं, तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना। भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए हैं। उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है, जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजा है। इतना सहज नहीं है हनुमान मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामवंत जी। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामवंत मामा। आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। भैया, यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यहीं प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा, और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत भैया, किसी भी कारणवश यदि राम भैया को यहाँ तक पहुँचने में विलंब हो गया तो? वचन दिया है राम भैया ने मुझे, वो कदापि विलंब नहीं करेंगे। देखना शत्रुघ्न, परसों का सूर्योदय होने से पूर्व राम भैया यहाँ पर होंगे, और यदि विलंब हुआ तो मेरा प्रण पूर्ण होगा। मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभिमान अच्छा होता है,